तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डायमेंशन, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की अभी हमने यूनिट बताया है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अब इसका डायमेंशन निकालना हो तो पहले न्यूटन का डायमेंशन होता है mL/t-2, मीटर का मीटर स्क्वायर का L स्क्वायर अपान कूलम का AT। ठीक है ना। इनको यदि आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपका mL/t-2 न्यूटन का था, तो mL/3t-2 अपान AT। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो mL/3t-3A-1, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डायमेंशन हो गया। ठीक है। थर्ड पॉइंट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स is a pure scalar quantity। इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता, यह किसी वेक्टर रूल को फॉलो नहीं करती है। चौथी चीज़, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड ज़ीरो। इलेक्ट्रिक फ्लक्स पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है और ज़ीरो भी हो सकता है। कब पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव होगा, कब ज़ीरो होगा, इसको एक फिगर द्वारा मैं समझा रहा हूँ। मान लीजिए यह एक सिलिंड्रिकल सरफेस है जो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हम इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन से दिखाए हैं। ये इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बता रहे हैं। ठीक है। अब ये जो सरफेस है इसमें इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस इन कर रही हैं और ये जो सरफेस है इससे इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस बाहर निकल रही हैं। तो जिस सरफेस में इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस इंटर करती हुई दिखाई गई हों, यानी इसको इनवर्ड फ्लक्स भी कह सकते हैं, तो इनवर्ड फ्लक्स नेगेटिव हमेशा होता है। इनवर्ड फ्लक्स नेगेटिव हमेशा होता है और इस सरफेस से पास होने वाला, इस सरफेस से इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस बाहर निकलती हुई दिखाई गई हैं, यानी इससे पास होने वाला फ्लक्स, इसको आउटवर्ड फ्लक्स कह सकते हो। तो आउटवर्ड फ्लक्स पॉजिटिव लिया जाता है। ठीक है। तो एक सिंपल तौर पर इसको याद रखिएगा कि यदि कोई सरफेस ऐसा दिखाया गया हो जिसमें इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस इंटर करती हुई दिखाई गई हों, तो उस सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स नेगेटिव होगा और जिससे बाहर निकलती हुई दिखाई गई हैं उस सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स पॉजिटिव होगा। और परपेंडिकुलर फ्लक्स ज़ीरो होता है। जैसे मान लीजिए सिलेंडर का ये जो सरफेस है इसका एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इधर होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इस तरफ है, 90 डिग्री है, इसलिए इस सरफेस से पास होने वाला जो फ्लक्स है वो ज़ीरो होगा। तो इस तरह से कब इलेक्ट्रिक फ्लक्स पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव होगा, कब ज़ीरो होगा, इसको हमने आपको बता दिया। ठीक है। एक बात और, छोटा सा एक क्वेश्चन समझ लीजिए कि द इलेक्ट्रिक फ्लक्स pass through from a surface is directly proportional to number of electric force लाइंस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस। ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ है कि एग्जाम्पल से आपको हम समझाते हैं। मान लीजिए यह एक क्यूबॉइड है,
जिसका एक सरफेस हम ये ले रहे हैं और एक सरफेस हम ये ले रहे हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस ऐसे इन करती हुई दिखाई गई हैं और इस सरफेस से बाहर निकलती हुई दिखाई गई हैं। ठीक, इस सरफेस को हम सरफेस S1 मान ले रहे हैं, इस सरफेस को हम सरफेस S2 मान ले रहे हैं। अब आपको इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस दिखाई गई है और आपसे पूछा गया कि इन दोनों सरफेस से पास होने वाले फ्लक्स का रेशियो बताइए। तो मान लीजिए ये जो सरफेस है S1, इससे पास होने वाला फ्लक्स है φ1 और S2 सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स φ2 हो, तो φ1:φ2 इज इक्वल टू, अब इस सरफेस से पास होने वाले इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन की संख्या 4 है तो ये हो जाएगा 4:2। इस सरफेस से पास होने वाले इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन संख्या 1 2 3 4 5 6। तो इस तरह का यदि कोई न्यूमेरिकल आता है कि जिसमें आपको दो सरफेस से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स का रेशियो निकालना हो और उन दोनों सरफेस से कितनी इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस पास हुई हैं ये दिया हो, तो उनकी संख्या को गिन लीजिए। जो इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस की संख्या का रेशियो होगा वही इन दोनों सरफेस से पास होने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स का रेशियो होगा, यानी इसको आप 2:3 भी लिख सकते हो। ठीक, ये लिख सकते हो। तो इस तरह के एक क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। दूसरी चीज़, थोड़ा सा एक मैथमेटिकल चीज़ आपको बता दें, इसका आगे यूज़ है। जैसे इस तरह से कहीं लिखा हो वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस, या कहीं लिखा हो वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एल, तो इसको हम पढ़ते हैं सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको पढ़ेंगे सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इस तरह का कहीं लिखा हो वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एल, तो इसको पढ़ेंगे लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कहीं भी वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस लिखा हो तो इसे सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे, और वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एल लिखा हो तो लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे। ये नोट में पहला पॉइंट। दूसरी बात, अभी आपने देखा है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला आया ही था ई डॉट वेक्टर डी एस, यानी सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फाई, यानी सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को ही फ्लक्स कहते हैं। आप यहाँ लिख भी सकते हो कि द सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ कॉल्ड फ्लक्स। तो यदि मान लीजिए आप ये चैप्टर पढ़ रहे हो और हमने कहीं कहा फ्लक्स निकालिए, या हमने कहा कि सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए, तो सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने को कहे या फ्लक्स निकालने को कहे, दोनों बात एक ही है। इसलिए बात याद रखना कि कहीं भी यदि सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकाल रहे हैं तो इसका मतलब फ्लक्स निकाल रहे हैं। ठीक है ना। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। और अगला हेडिंग डाल लीजिए गॉसेस थ्योरम। ये हम आपको नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे। थैंक यू।